हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। क्या उठ गए हैं? प्रभु के वचन सुनने के लिए क्या तैयार हैं? गुड मॉर्निंग। अगर एक अच्छा दिन चाहते हैं तो अपने दिन की शुरुआत प्रभु के वचनों से करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, एक और बार आपके सानिध्य में आते हैं। अपने वचन से हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, उनकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, उन्हें अपने जीवन का प्रभु मानने वाले, प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेकर उनके गवाह होकर जीने वाले धन्य हैं। क्या आप उस धन्यता में जी रहे हैं? क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? हमारे देश में कहते हैं, क्या आपने धर्म परिवर्तन कर लिया? यह दरअसल कोई धर्म है ही नहीं, यह यीशु मसीह का दिखाया एक मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह ने उन दिनों में यहूदी धर्म का खंडन किया था। धर्म के मदहोशी में चूर अंध भक्तों को प्रभु चिताते हैं। धर्म की मदहोशी से बाहर आकर सच्चाई को जानने के लिए उनसे कहते हैं कि मैं ही मार्ग, सच्चाई और जीवन हूं। मसीहियत जो है, यह कोई धर्म नहीं है। यह वास्तविकता है, सत्य है, अनुभव है, वो भी एक व्यक्तिगत अनुभव। चखकर जानो कि यहोवा कैसे भले हैं। सामरी स्त्री जब प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकारती है, तब अपने नगर को लौटकर लोगों से कहती है कि जो कुछ मैंने किया था उन्होंने मुझे बता दिया। क्या वे मसीही नहीं है? क्या यही यीशु नहीं है? क्या ये उद्धारकर्ता नहीं है? जब वो कहती है, नगर से कई लोग प्रभु के पास आते हैं और स्वयं प्रभु यीशु के वचन सुनते हैं। तेरे कहने की वजह से नहीं, लेकिन हमने खुद सुना और यकीनन ये ही उद्धार करता है, यह हमने जान लिया है, गवाही देते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने कहा इसलिए आप यकीन करें। हम केवल आप तक सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जाओ, जाकर सुसमाचार सुनाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ, मेरे बारे में बताओ। वे उसे स्वीकारते हैं या नकारते हैं, यह उनकी मर्जी, निर्णय आपका है। लेकिन विडंबना यह है, लोगों को दिन और रात का फर्क नहीं पता। ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क नहीं समझ पाते, धोखा खा रहे हैं। इसीलिए आवश्यक है कि सत्य को प्रकट किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, ताकि सत्य की रोशनी में अनजाने लोग झूठ क्या है देखने पाएं, सत्य और झूठ का फर्क समझने पाएं। अगर मीठा क्या है समझा दें तो कड़वा क्या है समझाने की जरूरत नहीं ना। अगर रोशनी क्या है समझा सकें तो अंधकार बताने की जरूरत नहीं। लोग अंधकार में जी रहे हैं, इसलिए उन्हें रोशनी का पता ही नहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जाओ और जाकर सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। संसार में जाकर लोगों को बताओ कि उनको उनके पापों से उद्धार मिल सकता है, क्योंकि मैंने उनके पाप उठा लिए। जितने लोग आज सुसमाचार सुनते हैं, क्या सभी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं? जी नहीं। विश्वास करके बपतिस्मा लेने वाले, विश्वास करके प्रभु को अपना जीवन समर्पित करने वाले ही प्रभु की संतान बनते हैं। जब कारागृह का अधिकारी पूछता है कि उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है, वहां पर पौलुस एक लंबे चौड़े धार्मिक परंपराओं की सूची उसे नहीं थमाता। तुम्हारा नाम बदलना होगा, तुम्हारे बाल काटने होंगे, यह कुछ नहीं कहता। फिर क्या कहता है? प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास। विश्वास मतलब क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण ही विश्वास है। बिना देखे मानना ही विश्वास है।
जो नहीं देखा उसे मानना ही विश्वास है। वचन हमें बताता है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इंसान की विडंबना देखिए, हर बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन बात जब प्रभु की आती है तो सबूत मांगते हैं। सुबह उठने के साथ ही हम कई चीजों पर विश्वास करते हैं। आंख बंद कर विश्वास करते हैं। सुबह उठने के साथ आपके पति या पत्नी आपको जो कॉफी देते हैं, क्या पहले उसे टेस्ट करके देखते हैं कहीं जहर तो नहीं है? क्या ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। विश्वास करते हैं। कॉफी पीने के लिए अगर चेयर पर बैठे तो बैठने से पहले क्या उसके पैरों को चेक करते हैं, क्या यह कुर्सी मेरा बोझ उठाने पाएगा? जी नहीं। विश्वास करते हैं कि यह चेयर मेरा बोझ उठा सकता है। आजकल कई सारे ऑफिसेस एम्प्लॉयज के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या गाड़ी में चढ़ने से पहले आप ड्राइवर का लाइसेंस मांगते हैं? विश्वास करते हैं, बैठते हैं। फ्लाइट से या बस से या ट्रेन से अगर आपको कभी यात्रा करना है तो क्या उसमें बैठने से पहले क्या आप जाके पायलट का लाइसेंस चेक करते हैं? क्या जाकर बस ड्राइवर का लाइसेंस देखते हैं? जी नहीं। विश्वास करते हैं, बैठ जाते हैं। है कि नहीं? महीने भर काम करेंगे, अंत में तनख्वाह मिलेगी, विश्वास करते हैं। लेकिन जब बात प्रभु की आती है, सबूत चाहिए। क्या प्रभु कर सकते हैं? डॉक्टर वगैरह ने तो मना कर दिया है, तो क्या प्रभु से यह संभव हो पाएगा? एक बात याद रखें, यीशु मसीह विश्वास योग्य हैं। विश्वास करने वालों को वो छोड़ते नहीं। अपने वायदों को वे पूरा करने वाले हैं। मेरे प्रभु यह कर सकते हैं। दिन में बार बार यह दोहराएं, आपकी हर आशंका, हर डर गायब हो जाएगा। जी हां, देखिएगा, मेरे प्रभु सामर्थी हैं। डॉक्टरों पर भरोसा करते हैं, स्कैन रिपोर्ट्स पर भरोसा करते हैं। अरे यह कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे को यह क्या हो गया? मां के गर्भ में हड्डियां कैसे रूपित होती हैं, परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करें, उनसे विनती करें। इंसान कहेंगे तुम्हें कैंसर है, रिपोर्ट्स बताते हैं आपके बच्चे नहीं हो सकते। इंसान शायद कहते हो तुम किसी योग्य नहीं, तुम बेकार हो। शायद लोग आपको देखकर आपका अपमान करते हो, तुम बेकार हो, तुम्हारा विवाह नहीं होगा। सुनकर हताश ना हो, निराश ना हो। इंसानों की बातों पर हम आसानी से यकीन कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए अपनी जान देने वाले, हमें पापों से छुड़ाने वाले, अपनी संतान होने का अधिकार देने वाले, स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रभु यीशु पर यकीन नहीं कर पाते, उनके वायदों पर यकीन नहीं कर पाते। विश्वास करें, विश्वास करो, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आज आप अपने जीवन में किस विकट परेशानी का सामना कर रहे हैं? कौन सी चिंता आपको परेशान कर रही है? वह कौन सा काम है जिसे पूरा करने के लिए आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, अनुपयुक्त रूप से उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। अपने मन को भटकने ना दें। प्रभु अपने वायदों को पूरा करते हैं, वे हमारी भलाई ही करेंगे, बुराई नहीं। नास्तिक तर्क देते हैं कि मैं तो यहां हूं, परमेश्वर पता नहीं कहां, तो फिर वो मेरी प्रार्थना कैसे सुन सकते हैं? प्रार्थनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए क्या कोई टेलीफोन वायर्स हैं? बीते समय में टेलीफोन कनेक्शंस के लिए वायर हुआ करते थे, विदेशों के लिए समुद्र से केबल जाया करते थे। अगर पूछें फोन पे कैसे बात करते हो तो कहते हैं वायर है ना, इसलिए। लेकिन आज देखिए, कोई केबल नहीं है। मोबाइल फोन्स के लिए कोई केबल नहीं है, वो रेडियो वेव्स पर काम करते हैं। इंडिया में बैठकर, यूएस में, यूके में, यूरोप में, कहीं भी देखिए, किसी से भी आप कभी भी बात कर सकते हैं। सोचिएगा, अगर परमेश्वर की सृष्टि इतनी समझदार है, जिसने इतनी सारी नई नई खोजें कर ली,
तो क्या उस सृष्टि को रचने वाले सृष्टिकर्ता उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुन सकते? वे बहरे नहीं कि उनके कान सुन ना सकें, ना ही उनके हाथ छोटे कि वे उद्धार ना कर सकें। कान होकर भी सुन ना सके, मुंह होकर भी बोल ना सके, आंख होकर भी देख ना सकें, हाथ होकर भी कुछ ना कर सकें। ऐसे नहीं है हमारे परमेश्वर। हमारे प्रभु बात करते हैं, विश्वास करें। यदि विश्वास करें तो जीवन में चमत्कार देखेंगे। क्यों आपके जीवन में चमत्कार नहीं है? यीशु मसीह जहां पैदा हुए थे, वहां के लोगों के अविश्वास की वजह से उनके बीच प्रभु यीशु अधिक चमत्कार वगैरह नहीं कर सके। अरे क्या यह वही बड़ाई का बेटा यीशु नहीं? ओह, आया बड़ा। यीशु पर विश्वास ना करने की वजह से, इस प्रकार की बेपरवाही की वजह से प्रभु यीशु वहां पर चमत्कार नहीं कर पाए। हमारे अविश्वास की वजह से ही हमारे जीवनों में चमत्कार नहीं है। क्या आपके जीवन में चमत्कार हैं? क्या आपके जीवन में चमत्कारिक चंगाइयां हैं, चमत्कारिक प्रावधान हैं? क्या चमत्कारिक आशीषों का अनुभव कर रहे हैं? यदि नहीं, इसकी वजह यह नहीं कि परमेश्वर से नहीं हो सकता या फिर वे नहीं चाहते, लेकिन आपके अविश्वास की वजह से आप उसे हासिल नहीं कर पा रहे। विश्वास करें, मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। विश्वास करें, जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है वह तुम्हें मिल चुका। ऐसा विश्वास करने की वजह से तुम उसे पाओगे। विश्वास करें। वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करें कि मेरे परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं। मेरे लिए मेरे प्रभु ने अपने प्राणों तक को दे दिया। मेरी प्रार्थनाओं का जवाब वे देंगे। यीशु मसीह का शिष्य थोमा, जब बाकी के शिष्य आकर उससे कहते हैं, हमारे प्रभु पुनरुत्थित हो गए हैं, हमने उन्हें देखा है, वो यहां आए थे, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी उंगली उनके घाव में डालकर ना देख लूं। मैं नहीं मानने वाला। उसके लिए प्रभु दोबारा आते हैं, ठीक है, आजा, कम से कम देख करके ही तो विश्वास कर ले। अगर आपको यकीन नहीं तो आप परमेश्वर से कोई निशानी मांगे। बाइबल में अनेक लोगों ने प्रभु से निशानी मांगी और प्रभु ने उन्हें निशानी दी। बजाय इसके अविश्वासी ना हो जाएं, मूर्ख ना रह जाएं। आपके जीवन के लिए प्रभु की क्या योजनाएं हैं उससे अनजान ना रहें। थोमा, आकर अपनी उंगली को मेरे घाव में डालकर देख। अविश्वास मत कर, पर विश्वास कर। आज मेरी इस आवाज को सुनने वाले आप क्या विश्वासी हैं या अविश्वासी? कुछ बातों पर विश्वास करते हैं, कुछ बातों पर विश्वास नहीं कर पाते। तो आप क्या विश्वासियों की श्रेणी में हैं या विश्वासियों की? आप ही बताइए। मैंने एग्जाम्स लिखे, कुछ विषयों में मैं पास हुआ, कुछ सब्जेक्ट्स में नहीं। ऐसे स्टूडेंट को आप क्या पास की श्रेणी में रखेंगे या फिर फेल्ड की श्रेणी में रखेंगे? आप ही बताइए। हर बात में प्रभु पर यकीन करें, हर समय पर प्रभु पर यकीन करें। वे कभी भी विश्वास करने वालों का हाथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे आपकी समस्या कुछ भी हो, आपका संघर्ष कुछ भी हो, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स परेशान करने वाले हों, डॉक्टरों ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए हों, परिस्थितियां पूरी तरह प्रतिकूल हों, चाहे परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हो, परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर हर बुराई से आपको बचाएंगे। पौलुस कहता है, मैं अपने विश्वास करने वाले प्रभु को जानता हूं। यदि आप प्रभु पर संपूर्ण मन से विश्वास करें तो अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु के वचन से होता है। प्रभु, होने दें कि हम आपके वचनों से सुनकर दिन प्रतिदिन अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में वृद्धि करते चले जाएं। विश्वास के बिना आपको प्रसन्न करना, अपने जीवन में चमत्कारों को देखना असंभव है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में जहां आप पर विश्वास लाना कठिन लग रहा हो, ऐसी स्थिति में भी आप पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। आप पर विश्वास रखकर, आपको महिमित करते हुए
जीने में सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर वॉइस मैसेज, टेक्स्ट या व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर आपके लिए प्रार्थना करने में प्रसन्नता होगी। मैं उम्मीद करता हूं हमारे दोनों नए कार्यक्रम सच्ची घटनाएं और क्या आप जानते हैं, इन्हें आप देखकर आशीष पा रहे हैं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।